हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर एक बार लेके आए हैं अनसॉल्व्ड, जबकि इसमें हम हिंदी का सेट करा रहे हैं। पहला सेट हमारा कंप्लीट हो गया था, आज दूसरा सेट है और ये 2024 का सेट नंबर 2 है, DI है ना। इस वीडियो में हम ये बताने का प्रयास करते हैं कि अगर आप लोग ग्रुप स्टडी, जैसे हम यहाँ पर हम लोग बच्चों को थोड़ा सा गाइड कर रहे हैं, ऐसे अगर आप लोग भी पढ़ोगे या इस वीडियो को देखोगे ना, इस वीडियो के माध्यम से ही आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, इस क्लास का या आप इस कह सकते हो इस ग्रुप का जो हम बच्चों से पूछने वाले हैं, इसका मेन मोटिव यही है कि हम चीजें याद तो कर लेते हैं, है ना। चीजें हम याद तो कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि अगर हम इसको पढ़ते हैं याद तो हो जाता है, हमें तुरंत कोई पूछे तो याद हो जाता है, लेकिन एग्जाम में जब ऑप्शन दिया जाता है वहां पर हमें कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूजन कैसे नहीं होगा, जब हम चीजों को अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर एक प्रैक्टिस सेशन की तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन पूछते हैं, केवल 10 ही तो होता है, ऑब्जेक्टिव कराते हैं हम, केवल 10 ही होगा। इस 10 में से देखते हैं कितने इन लोग जो है ये लोग कितना सही बता पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करें, है ना। चलिए, पहले नंबर पर है यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक मानी है। पहले ऑप्शन हमें बोलने देना सारी चीजें, फिर आपको बताना होगा आंसर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक मानी है। देखिए, ये पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट नंबर 2 में आया। ए ऑप्शन पर है नासिकेतोपाख्यान को, सेकंड ऑप्शन पर है चंद छंद वर्णन की महिमा को, थर्ड ऑप्शन पर है भाषा योग वशिष्ठ को, और डी ऑप्शन यानी कि फोर्थ ऑप्शन पर है सुख सागर को। बताइए क्या लगता है? चंद छंद वर्णन। बिल्कुल सही है। देखिए, राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा चंद छंद वर्णन की महिमा को। अगर इसके राइटर का नाम पूछा जाएगा तो लगभग 80% बच्चे नहीं बता पाएंगे। याद रखना, इसके राइटर का नाम है गंग कवि करके हैं, एक ये नाम है। और पहले नंबर पर है नासिकेतोपाख्यान, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये छपता है, हर बार छपता है, और ये समान हिंदी में नहीं लेकिन साहित्यिक हिंदी में हर बार आता है। इसके राइटर सदल मिश्र हो जाएंगे। नेक्स्ट है भाषा योग वशिष्ठ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई सारे क्वेश्चन बैंक में ये पहले नंबर पर दिया होगा, आई थिंक कि मास्टर माइंड में दिया रहता है, हर बार हम चेक करते हैं। तो ये राम प्रसाद निरंजनी की है। नेक्स्ट है आपका सुख सागर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके राइटर है मुंशी सदा सुखलाल। अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि जो है कि भारतीय आधुनिक काल के पहले के, आधुनिक युग के पहले के 2 राइटर का नाम बताओ, या आधुनिक युग के पहले की एक रचना का नाम बताओ, तो ये इसमें से सुख सागर या नासिकेतोपाख्यान एक ऑप्शन आपको मिलेगा, ये आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर पे है गुलाब राय की रचना मेरी असफलताएं, जो है मेरी असफलताएं, ये किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है। देखना, ए ऑप्शन पर है आपका उपन्यास, सेकंड ऑप्शन पर है नाटक, एंड थर्ड ऑप्शन पर है आत्मकथा, एंड फोर्थ ऑप्शन पर है कहानी। आत्मकथा। अब हम बता देते हैं, इसमें सावधानी, एक करेक्शन है। अगर आपके पास ये अनसॉल्व्ड होगा तो यहाँ पर आपको ना ऑप्शन में आत्मकथा नहीं दिखेगा, लेकिन ये आत्मकथा है, तो आप ध्यान रखना। और ये किसका है? बाबू गुलाब राय का, हम पहले भी करा चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पत्रिका से रिलेटेड, हमने बोला ना हर पेपर में हर सेट में छपेगा, यहाँ पे भी छपा हुआ है। थर्ड नंबर पे है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक है, अब बताओ। प्रताप नारायण मिश्र। देखिए, भारतेंदु युग की ये पत्रिका है, याद रखना। भारतेंदु युग में हम 6 पत्रिका आप लोगों को याद कराएंगे, उस 6 से आपका काम हो जाएगा, जिसमें से 3 होगी भारतेंदु की, है ना, बाकी 4 जो होगी, 3 और होगी अलग राइटर, जिसमें से एक आपका है यहाँ पे जो दिया गया है ब्राह्मण पत्रिका। तो ये हम बिल्कुल ट्रिक से याद कराएंगे, तो इसका भी वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगा। याद रखना, ब्राह्मण पत्रिका है, और इसके जो संपादक है पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं। ये उन्नाव के हैं। अगर पूछा जाएगा इसका संपादन कहाँ से होता है, तो नहीं, कानपुर से होता है। कहाँ से होता है? कानपुर से होता है। यहाँ तक नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाता है तो कानपुर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है आपका 4th नंबर पे। चलिए भाई, 4th नंबर में बताना है, सभी को ध्यान से देखना। क्वेश्चन भी आपको नीचे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है ना, हजारी प्रसाद। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन परिचय के लिए भी, ये छपेगा पेपर में, किसी न किसी सेट में आना है। और इनकी रचनाएं, तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा। तो जीवन परिचय में भी तो रचनाएं लिखना ही पड़ता है कि नहीं है, तो ये हम लोग को याद करना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के कौन कौन से उपन्यास है, निबंध है, ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। ए ऑप्शन पर है त्यागपत्र, सेकंड ऑप्शन पर है रंगभूमि, थर्ड ऑप्शन पर है पुनर्वा, एंड फोर्थ ऑप्शन पर है तट की खोज। पुनर्वा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये पूछा जाता है पुनर्वा किस विधा की रचना है, तो किसका हो जाएगा? आपका उपन्यास का हो जाएगा, उपन्यास हो जाएगा। त्यागपत्र हमारा जैनेन्द्र कुमार का है, और जो रंगभूमि है ये प्रेमचंद का है, और तट की खोज हरिशंकर परसाई का। बिल्कुल सही है, किसका है? हरिशंकर परसाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है।
अब देखना, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं और एक वासुदेव शरद अग्रवाल है, इन दोनों में से जरूर आएगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन किसी न किसी राइटर से जरूर आएगा, जिसमें से वासुदेव शरद अग्रवाल और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इसको हम याद करने का थोड़ा सा आपको बता रहे हैं, हिंट्स दे रहे हैं, आप याद कर सकते हो। जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है ना, ये भी, इनका भी जो नाम होता है यानी कि कृष्ण से रिलेटेड है, और जो वासुदेव शरद अग्रवाल है इनका भी नाम कृष्ण से ही रिलेटेड है, दोनों का नाम सेम ही है, यानी कि कृष्ण भगवान का ही नाम होता है। लेकिन याद रखना, जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है ना, कन्हैया हम लोग उनको कब बुलाते थे? जब वो छोटे थे। तो जैसे माटी हो गई सोना, है ना, चाहे के आंगन के द्वार, है ना, तो ये सब किसकी है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की होगी, क्योंकि चाहे के आंगन के द्वार ये करके है, तो बच्चे जब छोटे होते हैं तो आंगन में टहलते हैं। और मिट्टी हो गई सोना, तो मिट्टी बच्चों के लिए क्या रहता है? सोना ही रहता है। तो ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है। अब देखना यहाँ पर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है मिट्टी हो गई सोना, अब यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 6 नंबर में, भारतेंदु युगीन कवि है। अब ये बताओ मेरे भाई कि भारतेंदु युगीन कवि है। अब भारतेंदु युग के कवि कौन से हैं और छायावाद युग के कौन से हैं और प्रगतवाद युग के कौन से हैं, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। इसकी भी हमारे पास बहुत अच्छी ट्रिक है, वो भी हम कराएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है। ए ऑप्शन पर है प्रेमघन, बी ऑप्शन पर है महादेवी वर्मा, थर्ड ऑप्शन पर है भवानी प्रसाद मिश्र एंड फोर्थ ऑप्शन पर है नरेंद्र शर्मा। प्रेमघन। अगर हम आपसे पूछे प्रेमघन की एक रचना का नाम बता दो, प्रेमघन की एक रचना का, या प्रेमघन भारतेंदु युग के हैं, है ना, इनकी एक पत्रिका है। क्या है? एक पत्रिका है। उस पत्रिका का नाम, ये भारतेंदु युग के हैं, पत्रिका है आनंद कादामनी। क्या पत्रिका है? आनंद कादामनी है, और ये प्रेमघन की है, और इसका जो संपादन होता है वो मिर्जापुर से होता है। ठीक है, ये हम आपको याद कराएंगे, तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट है देखना, 7 नंबर पे है, हुंकार काव्य के रचयिता है, कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की पूरी रचना हमने ट्रिक से याद कराई, SRKUR माई हीरो करके पूरी ट्रिक है, वो आप देख सकते हैं, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा प्रयोगवाद काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। अब देखना, इस टाइप के ना 10 क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव, है ना, 10 में से 3 ऐसे होंगे ना जो अभी तक नहीं आए होंगे, उसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो उसके लिए आप परेशान मत होना। अगर आप 7 कर लोगे, यानी कि 7 आपको पूरे के पूरे आ रहे हैं, तो 3 में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो आप ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। प्रयोगवाद काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। ए ऑप्शन पर है केदारनाथ अग्रवाल एंड सेकंड ऑप्शन पर है त्रिलोचन एंड सी ऑप्शन पर है, थर्ड ऑप्शन पर है आपका नागार्जुन एंड फोर्थ ऑप्शन पर है शमशेर बहादुर सिंह। कौन है? शमशेर बहादुर। तो बता दो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अब देखना, प्रयोगवादी काव्यधारा के जब कभी पूछा जाएगा ना, अगर ऑप्शन में शमशेर बहादुर, अब बच्चे क्या करते हैं, शमशेर बहादुर सिंह उन्होंने रट लिया, अब एग्जामिनर क्या करेगा, इस बार ऑप्शन चेंज कर देगा, शमशेर बहादुर ना देके अज्ञे दे दिया या धर्मवीर भारती दे दिया, तो ये सारी लिस्ट आपको तैयार होनी चाहिए। ठीक है, तो अज्ञे हो सकता है या धर्मवीर भारती हो सकता है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100%, ये 2 सेटों में, कितने सेटों में? कम से कम 2 सेटों में छपेगा, जो है सप्तक से रिलेटेड। इसमें 4 से 5 क्वेश्चन है सप्तक से रिलेटेड। यहाँ पर पूछा गया है तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन पर है 1959, सेकंड ऑप्शन पर 1969 एंड थर्ड ऑप्शन पर है 1951 एंड फोर्थ ऑप्शन पर 1941। 1959। देखना, यहाँ पर पूछा जाता है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 होगा, तो यहाँ पर तीसरा पूछा गया। अगर पहला पूछा जाएगा तो 1959, अगर ये तो तीसरा है 59, अगर पहला पूछा जाएगा तो पहला 1943 है। पहला क्या है? 1943। दूसरा है 1951, क्या है? 51। तीसरा है 59 है। ठीक है ना, तो 3 है। अगर इसका संपादन पूछा जाएगा तो अज्ञे जी। कौन है? अज्ञे जी। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है, और आप सभी को अगर जो भी वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया ना, तो लास्ट में आप बिल्कुल कमेंट्स में बताइएगा आपके कितने सही हुए। नेक्स्ट है आपका पल्लव से उद्धृत कविता परिवर्तन के रचयिता हैं। अब आपको पता है पल्लव किसकी है, ये तो आपको पता ही है। ए ऑप्शन पर है महादेवी वर्मा, बी ऑप्शन पर है सुमित्रा नंदन पंत एंड सी ऑप्शन यानी कि थर्ड ऑप्शन पर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एंड फोर्थ ऑप्शन पर है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। पल्लव इंपॉर्टेंट है, और ये सुमित्रा नंदन पंत से अगर आपसे पूछा जाए सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग, छायावादी युग, प्रगतवादी युग, प्रयोगवादी युग, किसके हो जाएंगे? सुमित्रा नंदन पंत। बताओ। तो सुमित्रा नंदन पंत हैं, ये हैं कहाँ के हैं? ये आपके उत्तराखंड के होंगे, उत्तराखंड के हैं, और ये छायावादी युग के। किस युग के हैं? छायावादी युग के कवि। अभी हमने कल ही छायावादी युग की ट्रिक बताई है, एक बार उसको देखना। 2 से 3 मिनट का वीडियो है, जबकि हमने उसको इंस्टा पे भी डाला, यूट्यूब पे भी डाला है और फेसबुक पे भी डाला है। 3 मिनट का वीडियो, अगर आप वो 3 मिनट का वीडियो देख लेते हैं,
छायावादी युग से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ये 10 क्वेश्चन हम लोगों ने किया, समझ में आया आपको? अच्छा लगा? आप ये 10 क्वेश्चन अगर आपने कंप्लीट कर लिए तो बिल्कुल आप सभी लोग हमें कमेंट्स करके बताएं कि आप के कितने क्वेश्चन सही हुए। और डेली ये हमारा सेशन होता है, अभी तो लाइव नहीं हो रहा है, बहुत जल्दी लाइव सेशन होगा जिसमें हम पूरा का पूरा एक साथ कराएंगे। लेकिन आप तब तक जुड़े रहे इस चैनल से, शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू।